आपका अपना चैनल न्यूज़ टीएनएन लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। गृहमंत्री अमित शाह का ड्रग पर बयान, कहा मोदी सरकार ने नशा मुक्त भारत का संकल्प देश के सामने रखा है। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने ड्रग्स मामले पर एक बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा, ड्रग्स एक गंभीर समस्या है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि नशे के नेटवर्क को हम खत्म करके ही रहेंगे। सुक्खू सरकार ने पलटा पूर्व सरकार का एक और फैसला, 181 स्वास्थ्य संस्थान डिनोटिफाई किए। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए नए स्वास्थ्य संस्थान और अपग्रेड किए गए। वहीं 181 स्वास्थ्य संगठन डिनोटिफाई कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार अलर्ट पर आ गई है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों की बैठक जारी करी है, जिसमें सभी अधिकारी कोविड नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाए नजर आए। कोविड-19 को लेकर सरकार आई अलर्ट मोड पर। कोविड को लेकर सभी पक्षों को अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं साथ ही भीड़ वाली जगह पर मास्क की सलाह दोबारा दी जा रही है और तीसरी खुराक को भी अनिवार्य बताया जा रहा है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के लोकनायक और ILVS अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपलों को जुटाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया न्यू इंडिया का फादर। बोली, भारत के पास 2 राष्ट्रपिता। अमृता ने जवाब दिया कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और मोदी न्यू इंडिया के राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास अब 2 राष्ट्रपिता हैं। नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया के फादर हैं। संजय सिंह ने कहा था, पैसों का करो इंतजाम। सिसोदिया को दिए 82 लाख। ईडी की चार्जशीट में पूरी बात। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव के लिए फंड जुटाने को कहा था। ईडी की ओर से कोर्ट में पेश चार्जशीट में ये सारी बातें बताई गई हैं। पाकिस्तान की एक और नापाक कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने पंजाब सीमा पर ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में जा गिरा। अधिकारियों के मुताबिक बीएसएफ जवानों ने मंगलवार रात करीब 7:20 पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स उसे अपने साथ ले गए। जहां हुई भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प, वहां की सैटेलाइट तस्वीरें भी आ गई हैं सामने। ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी करते हुए ये बताया है कि भारतीय सैनिकों ने किस तरह चीनियों की पिटाई की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। सुबह बदरपुर बॉर्डर से यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी और सुबह 6 बजे बॉर्डर से 12 किलोमीटर चलकर यात्रा आश्रम पर पड़ाव लगाएगी। 50 साल में सबसे बुरे दौर में आई चीन की इकोनॉमी। भारत की ग्रोथ के आगे घुटनों पर आया ड्रैगन। पिछले साल जब चीन के इकोनॉमी करीब 18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, तो इकोनॉमिस्टों ने भविष्यवाणी तक कर दी थी कि चीन 2030 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन अब ये सपना ही लग रहा है। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीएनएन।